प्यारे भैया बहन, आज के इस वीडियो में आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी शब्द है अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्ट या अर्थ इसका ये है कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही जीव भाग लेता है, इसका मतलब इसे कहा जा सकता है एकल जीव जनन कह सकते हैं इसको हम। एकल जीव जनन, जब एक ही जीव भाग लेगा एकल जीव जनन, यानी अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। अर्थात जनन शब्द में जैसे कहा जाता है स्त्री लिंग, पुरुष लिंग या मेल फीमेल, तो ऐसा नहीं कि मेल है तो जनन के लिए फीमेल होना जरूरी है, स्त्री लिंग है तो जनन के लिए पुरुष लिंग होना जरूरी नहीं। इसमें एक ही मेल है तो भी उससे अलैंगिक जनन होकर दूसरी संतति या संतान आ सकता है। ठीक है, फीमेल है उससे उसी के माध्यम से उसी के बॉडी वाल से देन से उसी के शरीर से ही दूसरा संतति आ सकता है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है और इसीलिए इसको एकल जीव जनन भी कहते हैं। इस नाम से भी पूछा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है एकल जीव जनन क्या है। क्लियर? अब अलैंगिक जनन में जीव अपने समरूप प्रतिलिपियां देता है। क्या देता है? अपने समरूप प्रतिलिपियां। समरूप प्रतिलिपियां का इंग्लिश शब्द है आइडेंटिकल कॉपीज। अब चल समरूप प्रतिलिपियां क्या है? समरूप प्रतिलिपियां अभी आपको समझ नहीं, लेकिन प्रतिलिपियां का मतलब यहां लिख लीजिए अपने समरूप संततियां। क्लियर? संततियां समझ में आ गया होगा, मतलब आने वाला संतान। इवन संततियां के संतान ही नहीं, क्या दिक्कत है? संतान। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन में जब एक ही जीव भाग लेता है और जनन क्रिया करता है, जनन क्रिया करने के बाद जो संतान आती है, जो नई पीढ़ी आती है, यहाँ लिख सकते हैं नई पीढ़ी। जो नई पीढ़ी आती है वह क्या होती है? इसके पिता के समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करती है। प्रतिलिपियां मतलब संतति, संतति मतलब संतान उत्पन्न करती है। अलैंगिक जनन का एक तरह से मेन ऑब्जेक्ट है, अलैंगिक जनन से कहते हैं। इसके बाद इसी बेस पे, मतलब अगर जनक के समरूप संतति है तो इसी बेस पे एक शब्द है जिसको बोलते हैं क्लोन। इंग्लिश है और हिंदी शब्द कहा जाता है पूर्वजन। क्लोन। क्लोन का मतलब होता है, पूर्वजन का परिभाषा आप ऐसे ही कर सकते हैं, अलैंगिक जनन के उपरांत प्राप्त होने वाली संतति आकार और आनुवंशिक, आकार और आनुवंशिक की दृष्टि से अपने जनक के समरूप होता है। वह संतान या अलैंगिक जनन के उपरांत प्राप्त होने वाला संतान अपने माता पिता के समरूप होता है। कैसे कैसे? आकार में भी और आनुवंशिक। इस तरह का अगर कोई संतति है तो उसे हम क्लोन कहते हैं, पूर्वजक कहते हैं। प्राय ऐसा अलैंगिक जनन के दौरान ही होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन का यही एक विशेषता है, इसकी जो संतानें हैं वो अपने माता पिता की समान
या फिर पूर्वज से संबंध। और क्लोन एक टॉपिक भी है बहुत सारे जगहों पे जहां बोला जाता है कि यार ये आपका बच्चा तो जस्ट लाइक क्लोन है। इसका मतलब क्या है? क्लोन का मतलब पिता जैसा उसका शारीरिक बनावट, पिता जैसी उसकी आकृति तो हो गई शारीरिक बनावट, लेकिन जेनेटिकली क्या है? उसकी भाषा भी पिता जैसी होती हो। जिस समय पे पिता की बालों का झड़ना, पिता की आवाज मोटापन होना, पिता के कुछ कैरेक्टर पढ़ने में पिता तेज है, बच्चा भी बहुत तेज हो रहा, पिता अगर बैकग्राउंड उनका कुछ आपराधिक है तो बेटा भी आपराधिक बैकग्राउंड का हो रहा है, शारीरिक कैपेसिटी, तो थोड़े बहुत ऐसे बहुत सारे पिता का उनके बच्चों से मिलता है, ये अनुवांशिक हो गया। जैसे आम है, आम दशहरी आम है, तो आम दशहरी आम का एक जो संतति होगा एक आम ही होगा, तो आकार की दृष्टि में आम जैसा ही दिखेगा, उसका पत्ता भी आम जैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए आकार में तो हो गया, लेकिन अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिक में दशहरी आम का दशहरी प्रजाति जैसा स्वाद, दशहरी प्रजाति के आम के बनावट जैसा वो, ऐसा नहीं उससे कपड़ी का प्रजाति आ जाए या किसी और प्रजाति का आम बिठा लेते, वो उसका अनुवांशिक है। यानी जनक से प्राप्त होने वाली संतान में अगर आकार और अनुवांशिकी में समान है अपने जनक के समान, ऐसी संतति को क्लोन भी कहा जाता है, पूर्वजन भी कहा जाता है। यह एलएलबी जनरल में 60 नोट टाइप अलग से इस चैप्टर में पूछ सकता है क्लोन क्या है, पूर्वजन पढ़ी लिखिए 2 नंबर का 1.5 नंबर का, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब एलएलबी जनरल में कुछ अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एलएलबी जनरल की कुछ अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं जैसे पहला एक है द्विविभाजन। पहला एक अवस्था है द्विविभाजन, इसको बोल सकते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन द्विविभाजन स्पष्ट बोल सकते हैं कि इस प्रकार के एलएलबी जनरल में एक जीव या पौधा 2 भागों में विभाजित होकर के नई संतति का निर्माण करता है। इस अवस्था को या इस प्रक्रिया को द्विविभाजन प्रक्रिया कहते हैं। ऐसा जनरल पाया जाता है जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर ऐसा होता है। अमीबा में क्या करता है? अमीबा का एक शरीर है, अपने उत्पाद सहित है। अमीबा धीरे धीरे आगे चल करके इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा डेवलप होने जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं। इसको स्मॉल अमीबा कह सकते हैं या अमीबी कह सकते हैं। आगे चल करके इसका बॉडी वाल दीवार भ्रष्ट कर जाता है। सॉरी इस टॉपिक पे नहीं, ये हम लोग मल्टीपल फिजन पढ़ रहे हैं। तीन विभाजन में जैसे बैक्टीरिया में इसके अंदर जो भी फूड मटेरियल्स हैं, बैक्टीरिया आगे चल करके इसके बॉडी वाल में दीवार में थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, हिंदी शब्द संकीर्णन। हिंदी शब्द क्या है? संकीर्णन। संकीर्णन होना प्रारंभ हो जाता है और लास्ट स्थिति क्या होता है? ये बैक्टीरिया 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो फूड मटेरियल लेके हुए हैं, ये क्या है? इसका बॉडी वाल कर सकते हैं, देख देखिए। तो क्या है इस प्रकार क्या लैंगिक जनन में एक जीव आगे चल करके अपने शरीर को 2 भागों में बांट करके एक दूसरा नया जीव बना लेता है, या इसको कर सकते हैं डॉटर बैक्टीरिया या न्यू बैक्टीरिया। ठीक है,
और ये चल के आगे चल के फिर एक प्रक्रिया पूरे भाग में होगा, फिर आगे चल के इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर आगे दो भागों में बढ़ गया। ये प्रक्रिया लगभग द्विविभाजन में होता है। अवस्था में दूसरा स्टेज क्या है? एक दूसरा स्टेज है बहुविभाजन। बहुविभाजन इसको बोलते हैं मल्टीपल डिवीजन। ठीक है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जनक जीव से कई छोटे छोटे नए जीव प्राप्त होते हैं, नई संतति प्राप्त होती है। इस अवस्था को बहुविभाजन अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, वही जो पहले हम बोल चुके थे, अमीबा। अमीबा धीरे धीरे उचित कंडीशन आने पर, फेवरेबल कंडीशन आने पे इस अमीबा के अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे अमीबी धीरे धीरे बड़े आकार लेने प्रारंभ हो जाते हैं और आगे चलते इसका बॉडी वॉल बर्स्ट कर जाता है, टूट जाता है, इसका बॉडी वॉल टूट जाता है और फिर इसमें से बहुत सारे अमीबी या डाटा अमीबा छोटे छोटे बहुत सारी संख्या में बाहर निकल जाते हैं। हो गया। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जनक जीव से बहुत सारे छोटे छोटे जीव या संतति प्राप्त होती है। अमीबा का एक तरह से कह सकते हैं सूडोपोडिया, उत्पाद जो आगे चलते हैं मजबूत बाल बाल का निर्माण कर लेता है। इसके अंदर जैसे जैसे छोटे छोटे अमीबे बनेंगे, प्रेशर बढ़ेगा इसकी दीवार पे, दीवार बस्ट कर जाएगा, टूट जाएगा और बहुत सारे, इनको आप साफ पा सकते हैं अमीबी, बहुत सारे अमीबी या इन सब को मिला के कह सकते हैं डाटा अमीबी, डाटा अमीबी। ठीक है, अलैंगिक जनन का ये दो अवस्थाएं आज के वीडियो में पढ़े हैं। आज इतना ही, शेष